Hello everyone, I hope you are doing fine. I have stopped uploading the videos for TS1 because I went for my industrial training, and after that when I completed my industrial training I went to my college. और जब मैंने YouTube पे देखा कि लोग के व्यूज़ आ रखे हैं, लोगों ने कमेंट भी कर रखा है, बट जब मैंने TS1 की अपनी बुक्स घर में ढूंढने की कोशिश की तो मेरी मम्मी ने पता नहीं उन्हें कहाँ रख दिया है. बट मैं उस पर वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी. आई विल कंटिन्यू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द वीडियोज़ फॉर TS6 ऑफ टूरिज़म बिकॉज मेरा खुद पेपर है इग्नू का TS6 का 8 जून को, तो मुझे अपनी प्रिपरेशन तो करनी है. तो आई विल अपलोड द वीडियोज़ फॉर TS6 फर्स्ट. आई विल नॉट स्टॉप in between TS1 because I will do it if I have started once I'll find the books. So मेरे पास टाइम नहीं है, so I have to prepare for TS6. तो let's start. So I have written the questions which are the most repeated questions, जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, एंड ये मैं पेजेस पे लिख रही हूँ जो मेरे पास बचे हुए पेजेस थे अपने कॉलेज टाइम के. Why to waste pages? So yes, मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस निकाले हैं और उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन कुछ और था पर मैंने ये वाला किया है कि व्हाट इज़ फोरकास्टिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन टूरिज़म. सो इस वीडियो में तो आई थिंक मैं सिर्फ फोरकास्टिंग एंड मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग कवर कर पाऊँगी. अगली वीडियो पे एप्लीकेशन आई विल शेयर. ओके सो गाइज, दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स. ये नहीं है कि मैंने खुद अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, बट हाँ मैंने बुक में से फ़िल्टर कर करके, इस बार मेरे पास बुक भी नहीं है तो मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ रहा है कहीं से. तो कहीं से तो नहीं, इग्नू की बुक को मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैंने उसमें से ही फ़िल्टर करके लिख रखा है, बिकॉज बुक में बीच में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो नेसेसरी नहीं होती हैं, तो मैंने उसको फ़िल्टर करके पूरा बना रखा है. तो जैसे मैं पेपर लिखती हूँ उस हिसाब से मैंने इसको पूरा डिज़ाइन कर रखा है, लाइक डेफिनेशन ऑफ फोरकास्टिंग, उसका एग्जाम्पल, फिर मैं डिफरेंट मेथड्स के पॉइंट्स, तो मैं ऐसे ही करती हूँ. आपको जो इसमें सही लगे यू कैन कट डाउन एंड राइट इन योर एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ फोरकास्टिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग. और ये मेरा पेज उड़ता जाएगा. ओके, सो फोरकास्टिंग अभी हमने थर्ड ईयर अपना कंप्लीट किया तो हमें पता लगता है फोरकास्टिंग मतलब होता क्या. फोरकास्टिंग मार्केट के लिए भी करते हैं हम, अपनी फोरकास्टिंग वेदर की भी करते हैं, वेदर फोरकास्ट इसको बोलते हैं. तो इसमें टूरिज़म के हिसाब से फोरकास्टिंग जो होती है हमारी, आगे देखना कि सीजनैलिटी के हिसाब से हमारे कौन से कस्टमर्स आते हैं, हमारे टूरिज़म कब ज़्यादा हाई चलता है और कब ज़्यादा लो चलता है. तो फोरकास्टिंग मीन्स फ्यूचर प्रोडक्शन, हम फ्यूचर की प्रोडक्शन कर रहे हैं. इट इज़ क्वाइट एसेंशियल टू प्रोडक्ट फ्यूचरिस्ट डेवलपमेंट इन प्लानिंग प्रोसेस बिकॉज द प्लान इज़ वर्कड आउट ऑन सर्टेन एजम्पशन. सबसे पहले हम जब हम अपना बिजनेस भी खोलते हैं हम पहले कुछ सोचते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, हमारे कस्टमर कितना पे कर सकेंगे, हमारी लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से हम आगे अपना प्लान करते हैं वर्क. हमें कौन से थीम का खोलना है, अगर हम बच्चों के लिए खोल रहे हैं तो कैसा, अगर हम उनके लिए खोल रहे हैं, Gen Z के लिए खोल रहे हैं, मैं ये बोलने वाली थी, तो उनके लिए हम अलग से कुछ वर्कआउट करेंगे, या फैमिली के लिए खोल रहे हैं तो वैसा ही हम अंदर डेकोर करेंगे. सो फोरकास्टिंग इज़ एसेंशियल क्योंकि हम उसके हिसाब से अपना प्लान बनाते हैं. दीज आर assumptions ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग में प्रिडिक्ट सर्टेन बिहेवियर ऑफ कस्टमर स्पेसिफिक मूव्स प्लान बाय द कॉम्पिटिटर्स. तो हम फोरकास्टिंग करते हैं तो हमें उससे बिहेवियर पता लगता है कि हमारे कस्टमर का क्या बिहेवियर होगा, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ हाउ, वो जो उनका पर्सनल बिहेवियर होता है कि हाउ मच दे आर रेडी टू पे, जो हम उनको प्रोडक्ट अपना सेल करने वाले हैं, एज ग्रुप उनकी कौन सी है, वो कौन से क्लास हैं, मिडल हैं, हाई क्लास हैं, उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं. एंड कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे कंपटीशन में जितने भी लोकेलिटी में या जितने भी रीजन में कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका अपना मूव क्या होने वाला है, क्योंकि जब हम अपना बिज़नेस खोलते हैं उससे पहले हम उनका भी देखते हैं कि वो कैसे प्लान कर रहे हैं, उनके मेन्यू का क्या प्राइस है, इफ आई एम टॉक अबाउट द रेस्टोरेंट. सो बेसिकली फोरकास्टिंग मीन्स द फ्यूचर प्रेडिक्शन. सो हम लिख सकते हैं इट इज़ असेंशियल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचरिस्ट डेवलपमेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस बिकॉज प्लान इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions जो हम फोरकास्टिंग के टाइम निकालते हैं. सो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टू अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन विल चेंज अकॉर्डिंगली टू सडन सीजनैलिटी. इफ़ वी कंसिडर सोशल सीजनैलिटी वी नो डैट मोर पीपल आर गोइंग टू ट्रैवल ड्यूरिंग वैकेशन पीरियड. तो अब हमें पता है गर्मी की छुट्टियों में लोग ट्रैवल करते हैं, सर्दी हुई तो लोग कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, गर्मी हुई तो लोग ज़्यादा हिल स्टेशंस पे जाना पसंद करते हैं ताकि उनको ठंडक मिले. तो फोरकास्टिंग से ये सब चीज़ें भी हमें पता लगती है कि कितने लोग हमारी अगर मैं कोई पहाड़ों पे अपना खोल रही हूँ रिजॉर्ट, तो मुझे पता है कि वैकेशन के टाइम पे लोग आएंगे, किस टाइप के लोग आएंगे. फैमिलीज़ भी आती हैं वैकेशन के टाइम पे, थ्रू आउट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आता है, कॉलेज के बच्चे आते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है कि ये सब मेरी फोरकास्टिंग करने से ही हमें पता लगता है.
So we can say that forecast of tourism demand are essential for efficient planning by airlines, railways, hoteliers, tour operators, food and catering establishment and other industries connected with or dependent on hospitality and tourism markets. तो हम ये भी कह सकते हैं जो हमारी फोरकास्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर द एयरलाइंस वालों के लिए, रेलवेज़ वालों के लिए, हॉटलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, फूड एंड कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, इन सब के लिए, क्योंकि वो उसके हिसाब से अपने, अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो उसके हिसाब से अपने टिकट का प्राइस ऊपर नीचे करते हैं। रेलवेज़ ट्रेन की टिकट और हॉटलियर्स, रेलवेज़ भी पहले बुकिंग स्टार्ट कर देती है। हॉटलियर्स अपना एक रूम का हर्डल रेट बना लेता है। अभी वैकेशन चल रही है, मतलब कि लो ऑक्यूपेंसी पे है, हाई ऑक्यूपेंसी पे, तो उसके हिसाब से अपना रेट बना लेती है। तो उसके हिसाब से सब कुछ प्लान होता है बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, और हमेशा फोरकास्टिंग एनुअली कर ही लेते हैं। तो ये तो होगी पूरी डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंट मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। डिफरेंट मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग क्या है? आई एम रियली सॉरी इफ़ माई फ़ोन इज़ नॉट स्टेबल, बिकॉज मुझे अपना स्टैंड भी नहीं मिल रहा है, बट आई एम ट्राइंग कि सही से बन जाए। डिफरेंट मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। The methods used for tourism forecasting can be similar methods used for forecasting to other products. जैसे हम अपने टूरिज़म के लिए फोरकास्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए अपनी फोरकास्टिंग यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरीके से करनी चाहिए कि वो सूट हो, जिस मतलब रिलेटेड हो। जैसे हम टूरिज़म की बात कर रहे हैं तो जो हम फोरकास्टिंग करेंगे अदर चीज़ों की, वो टूरिज़म से ही रिलेटेड हो। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने पूरा सेटअप कर रखा है, पेज ना उड़े मेरा। तो हम यहाँ पे 5 डिफरेंट मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे तरीक़ों से फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले विच इज़ एन ईजी पीजी सर्वे, जो हम लोगों को पता होते हैं। सर्वे कैन बी कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल प्राइवेट फर्म्स। तो सर्वे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती है, कोई भी अपने प्राइवेट छोटे छोटे फर्म्स होते हैं वो जाके करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता लग जाती है टूरिस्ट की प्रेफरेंस क्या है और उनका इंप्रेशन क्या है अबाउट वेरियस टूरिस्ट सर्विस। अगर कोई आपके वहाँ पे घूमने आ रहा है, सी इफ़ यू आर वर्किंग इन होटल लाइन, द कस्टमर इज़ ईटिंग इन ए रेस्टोरेंट, you probably take the feedback form from them कि how the food is tasting, like हर चीज़ का पूछते हैं कि कैसे आपका फीडबैक क्या है टोटल लेके, ताकि हम उस तरीके से इम्प्रूव कर सकें और अपने एम्बियंस या हर चीज़ को डिज़ाइन कर सकें उस तरीके से। ठीक है, तो इट इज़ वेरी हेल्प इन फाइंडिंग आउट द प्रेफरेंसेस। उनके हमें इंप्रेशन पता लगता है कि उनको क्या चीज़ पसंद आई, नहीं आई। अगर उनको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, और जो उनके पसंदीदा चीज़ है, जो हमें लगे कि बहुत गेस्ट ने कंप्लेन की है कि हाँ ये चीज़ सही हो सकती है, तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टाइम सीरीज़। बाय यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा एंड sorting it on the time basis, highs and lows of the seasons can be better understood. If we look at the historical data, अगर हम हिस्टोरिकल डाटा देख रहे हैं, किसी भी मान लो होटल में कोई ग्रुप आ रहा है, हम उसका हिस्टोरिकल डाटा देख रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, उन्होंने कितनी बार ग्रुप बुकिंग की है, हाउ मच रूम दे आर ऑक्यूपाइंग, ये सब देख के हम बहुत चीज़ें पता लगा सकते हैं। कब ये भी पता लग सकता है हमारा सीज़न कब हाई चल रहा था, कब लो चल रहा था, पिछले साल इस टाइम पे ज़्यादा हाई हुआ था। स्पेशली टूरिज़म इंडस्ट्री विच इज़ हाईली सीजनल कैन बेनिफिट फ्रॉम सच डिटेल। और टूरिज़म इंडस्ट्री तो इस पर ही निर्भर करती है, तो या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to do the forecast, and we can do with the one method called time series. After survey there is a time series. तो time series surveys तो हमें पता है, time series is basically a historical data procuring. फिर है correlation. This method can help in linking the tourist flows to certain variable factor such as per capita income. This is also vital in working out the marketing plan and mix of product, प्राइस, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। तो कोरिलेशन से पता लग रहा है वी आर लिंकिंग द टूरिस्ट फ्लोज। ठीक है, जैसे उनसे हम क्या करते हैं, टूरिस्ट की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और हम अपनी निकालते हैं पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये सब चीज़ें। इससे हमें पता लग जाता है कि मार्केटिंग प्लान क्या है, हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं मार्केट में। मिक्स ऑफ प्रोडक्ट लाइक गेस्ट मिक्स, हमारे होटल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ होटल्स, कैटेगरी ऑफ गेस्ट भी आते हैं। प्राइस, हम किस तरीके से अपना प्राइस रखें, लाइक आपको पता है आपका कस्टमर विलिंग टू पे इतना है तो आप उतना ही प्राइस रखोगे। प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, हम कितना प्रमोशन कर सकते हैं। कोरिलेशन के बाद है मार्केट टेस्ट। दे आर कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द डिमांड इन द मार्केट एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर। दिस कैन गिव डेफिनेट क्लूज ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, प्राइसिंग एक्सेट्रा। तो मार्केटिंग टेस्ट में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है हम अपनी डिमांड देखते हैं मार्केट में, हमें कितना लोग पसंद करेंगे, वो चीज़ हमारी कितनी बिकेगी,
और कॉम्पिटिटर्स उसका क्या चार्ज करें, सब कुछ देखते हैं हम अपने पूरे मार्केट टेस्ट में। इससे हमें पता लग जाता है, डेफिनेट एक प्रॉपर अमाउंट मिल जाती है कि प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करेंगे और प्राइस करेंगे। आपने कुछ लॉन्च किया, उसका टेस्ट करोगे तो लोग आपको बताएंगे, आपको कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से पता लगेगा कि उन्होंने कितना कुछ रखा हुआ है, कितना प्राइस है, इसमें लोग ले रहे हैं, तो तुम उसी हिसाब से डिज़ाइन करोगे और प्राइस करोगे। एंड द लास्ट वन इज़ जजमेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। इट्स अ वेरी कॉमन मेथड विच इज़ यूज्ड रेगुलरली इन यूजिंग जजमेंट बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव और सीनियर प्लानर्स। तो ये एक्सपीरियंस के बेस पे होता है टोटली फोरकास्टिंग। हम इसमें जो भी हमारे बड़े कोई हेड हैं, चीफ है, एग्जीक्यूटिव है, तो हम उनसे के थ्रू लेते हैं कि आप बताओ कि ये साल में कैसे सीज़न आया लो, रेदर देन हैविंग सर्वेज, मार्केट टेस्ट। हम सीधा एक्सपीरियंस लोगों से जानकारियाँ लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होता है? द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़, so the advantage of this method, it is very quick and does not follow detailed technical analysis। like पीछे हमने सर्वे किया, हमने टाइम सीरीज़ किया, उसमें पूरी टेक्निकल एनालिसिस थी, मतलब कि उसमें सब रिटर्न इन्फॉर्मेशन, ये मार्केट में जाओगे वहाँ पे आपको सब कुछ टेक्निकली सब कुछ लिखना पड़ेगा वहाँ पे थियोरेटिकली, बट इट मे नॉट वेरी लायबल एट टाइम्स। बट इसमें ये होता है डिसएडवांटेज कि कभी कभी आपकी जो फोरकास्टिंग एक्सपीरियंस के बेस पे होती है, एक बार वो गलत भी निकल देती है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। डिफरेंट फोरकास्टिंग मेथड में प्रोड्यूस डिफरेंट फोरकास्ट फॉर द सेम पीरियड। अगर आप डिफरेंट फोरकास्टिंग मेथड को यूज़ करोगे तो आपका डिफरेंट ऑफकोर्स रिजल्ट निकलेगा। सो हम क्या करते हैं, हम मिक्स्ड मेथड के थ्रू चलते हैं। मैंने लाइन लिखी नहीं है, तो वी ऑलवेज गो फॉर द मिक्स स्ट्रैटेजी। सर्वे भी कर लिया, टाइम सीरीज़ भी कर ली, ताकि हम एक कुछ तो डेफिनेट उसमें आ सकें रिज़ल्ट पे कि हमें कैसे अब अपना आगे डिज़ाइन करना है। So that's all about tourism and the different methods of tourism. In the next video I'm going to explain application in tourism. So we did what is the forecasting is future prediction. We did one example which is very easy. Then we told the importance of forecasting. Then different methods में सबसे पहले क्या था हमारा सर्वे, write it down। सर्वे था सबसे पहले, टाइम सीरीज़ था, कोरिलेशन, फिर मार्केट टेस्ट एंड द जजमेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। सो साथ साथ लिखते रहो, तुम्हारी रिवीजन होगी एंड ऑफ कोर्स मार्क्स तो मिलेंगे ही अगर ये क्वेश्चन आता है तो। क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा था एंड आई गेस 16 में पूछा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। एंड अगली सारी जितनी वीडियोज़ होंगी वो मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन होंगी। उसके बाद टाइम मिला तो जो क्वेश्चन एक बार पूछ रहे हैं मैं उनको भी कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सो गाइज़, आई होप दिस video will help you, and अगर कुछ भी query है please do let me know in the comment section, and if you guys have not subscribed yet please go and subscribe my channel, and please do let me know if you have any query. Thank you.